सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों की तरक्की और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है हर किसान को नई तकनीक से जोड़ना और उनकी मेहनत को और अधिक फलदायी बनाना। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां किसानों का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 की यात्रा में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है। आज खेती केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक से जुड़ा एक पेशा बन चुकी है। समय के साथ साथ राज्य सरकार किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दे रही है, चाहे वह ड्रिप इरिगेशन हो, आधुनिक बीज तकनीक हो या फिर फसल संरक्षण के नए उपाय। इन तकनीकों ने किसानों की मेहनत को नई दिशा दी है और पैदावार बढ़ाने में मदद की है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को यह जानकारी मिल रही है कि उनकी जमीन किस फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। स्मार्ट फार्मिंग और ड्रोन तकनीक से खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल सटीक और कम लागत में हो रहा है। यही कारण है कि अब किसान अधिक उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में बेहतर दाम भी प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी तथा गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय बनाने के दृष्टिगत दूरगामी निर्णय ले रही है। श्री शर्मा ने कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के साथ ही किसानों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में द्रुत गति से विस्तार के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को समय के अनुसार नई तकनीकों की जानकारी देकर खेती को उन्नत कर रही है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलाव किसानों के लिए उन्नति के नए द्वार खोल रहे हैं। मैं हूँ बीजू का, अरे वही जिसे अंग्रेजी में स्केयर क्रो कहते हैं। फसलों के बीच सीना ताने खड़ा रहता हूँ। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में अडिग किसानों का पुराना साथी हूँ। खेतों का चौकीदार, मेरा डर ऐसा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता। मैंने राजस्थान में खेती का बदलता दौर देखा है। हल बैल की जगह ट्रैक्टर, डीजल इंजन की जगह सोलर पंप एवं मशीनों ने ले ली। लेकिन अब जो बदलाव मैं देख रहा हूँ वो अभूतपूर्व है। अब मेरा किसान मित्र सिर्फ पसीना ही नहीं बहाता बल्कि स्मार्ट भी बन रहा है। कृषि यंत्रों पर अनुदान हो या किसान सम्मान निधि का लाभ या कोई नई योजना की जानकारी हो या पात्रता की शर्तें, सब कुछ उसके फोन पर एक ऐप में मौजूद है। बदलाव अब आधी आबादी में भी आ रहा है। कल तक जो महिलाएं घूंघट में रहकर हाथ बटाती थीं, वहीं बेटियां कृषि की पढ़ाई कर रही हैं। गर्व है मुझे इस बदलाव का साक्षी बनकर। कृषि के क्षेत्र में तेजी से बदल रहा राजस्थान और इस बदलाव का प्रत्यक्षदर्शी है बीजू का। लघु एवं सीमांत किसानों को उचित दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन सेंटर्स के संचालन के लिए एफपीओ को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जीएसएस, केवीएसएस और पंचायत द्वारा भी संचालन की जिम्मेदारी पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना से पूर्व अन्य राज्यों के मॉडल का परीक्षण करने और श्रेष्ठ मॉडल को लागू करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही इन सेंटर्स के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके। किसानों के खेत से ही फसल की सीधी खरीद और उसे तत्परता से विक्रय करने के लिए ई मंडी प्लेटफॉर्म का नवाचार किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होगा। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर ई मंडी प्लेटफॉर्म में फसल के भंडारण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभावी संचालन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में आवश्यक कदम उठाने के लिए भी निर्देश दिए। यह परिवर्तन केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प है। सरकार का मानना है कि जब किसान मजबूत होंगे तो गांव समृद्ध होंगे और जब गांव समृद्ध होंगे तभी राजस्थान का विकास संभव होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि परंपरा और आधुनिकता का संगम ही कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। किसानों की तरक्की ही राजस्थान की तरक्की है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।